शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों का नायाब तोहफ़ा लेकर आई हूँ, मुखड्डी हलवा। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है, इतना मज़ेदार बनता है कि आप खोए की मिठाई भूल जाएंगे जब ये बनाकर खाएंगे। और इस हलवे की मज़ेदार बात ये है कि ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। हेल्दी होने के साथ मज़ेदार भी हो तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो आपने एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें, आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुखड्डी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को भिगो कर रखना है। 1 कप हमने सूजी ले ली है और 1 कप ही हमने दूध लिया है। तमाम चीज़ें एक ही कप से मेजरमेंट होंगी, तो आपने भी कोई भी 1 कप सेट कर लेना है जिससे मेजरमेंट करनी है। सूजी में दूध को डाल देंगे और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसे 1 से 2 घंटों के लिए रख देना है किसी भी जगह पर जो ठंडी जगह हो, वहाँ पर हमने इसे रख देना है ढककर, ताकि सूजी जो है दूध अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर ले और बहुत ही अच्छे से सूजी फूल कर मोटी हो जाए। तब तक हमने इसे रखना है जब तक सूजी फूल ना जाए। सूजी फूल कर मोटी हो चुकी है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच हमने घी डाल देना है और थोड़ी देर इसे गर्म कर लेना है। और चूल्हे को नीचे से हमने मीडियम टू लो रखना है। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे और जो हम हलवे में इस्तेमाल करेंगे। आपकी चॉइस हो तो आप ड्राई फ्रूट डाल दें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल दें। मैंने आधा कप ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसे हल्का सा रोस्ट करेंगे 1-2 मिनट तक और इसे निकाल देंगे। अब हमने शीरा तैयार करना है, जिसके लिए हमने चीनी डाल देनी है कढ़ाई में। और चूल्हे को हमने नीचे से मीडियम टू लो ही रखना है और हल्के चूल्हे पर हम इसे मेल्ट होने देंगे। और चीनी का इस्तेमाल कितना होगा ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा पसंद है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आपने 1.5 कप इसमें चीनी का ऐड करना है। यानी कि जिस कटोरी से आपने सूजी मेजरमेंट की थी उसी कप से आपने चीनी भी डालनी होगी, तो आप 1.5 कप डाल दें अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। जिस तरीके से कमर्शियली हलवा मिलता है बाहर से बाज़ार वाला, वो ज़्यादा मीठा होता है, तो आप उतनी चीनी डालें। अगर आप कम चीनी नॉर्मल पसंद करते हैं तो फिर आपने 1 कप ही चीनी ऐड करनी है। यानी कि 1 कप सूजी और 1 कप ही आपने चीनी ऐड करनी है। और अगर आप कम पसंद करते हैं तो फिर आप मेरी तरह कम डालेंगे। मैंने तकरीबन पौना कप चीनी डाली है, तो आपने भी फिर पौना कप चीनी ऐड कर देनी है। हमारे यहाँ थोड़ा कम मीठा पसंद किया जाता है तो मैंने कम डाली है। अब चीनी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। हम मुसलसल चम्मच चला रहे हैं ताकि चीनी का दाना जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाए और जल्दी से काम भी हो जाए। चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें घी ऐड कर देंगे और घी भी हम उतना ही डाल रहे हैं जितनी हमने सूजी डाली है। हलवे में घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। आपके पास देसी घी हो या डाल्डा घी हो, जो भी हो आप वही घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में आपने वही इस्तेमाल कर लेना है। अब इसे बस एक बार हमने अच्छे से मिक्स करना है और जो सूजी हमने भिगो कर रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। जैसे ही सूजी और दूध आप इसमें डालेंगे तो आपको लगेगा शीरा सख्त हो गया है। शुरू में ये सख्त हो जाता है क्योंकि दूध ठंडा होता है, और ये जैसे ही कढ़ाई में जाता है तो सख्त हो जाता है जैसे पतीसा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आपने इसे थोड़ी देर पकने देना है। जितनी देर ये पकेगा आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही नरम हो जाएगा। अब इसमें हम 2 कटोरी पानी भी ऐड कर देंगे, तो टोटल हमने 3 कटोरी लिक्विड इसमें इस्तेमाल किया है। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना दूध वाला चाहिए, तो आप इसमें 3 कटोरी दूध भी ऐड कर सकते हैं पानी के बजाय। मैंने पानी और दूध दोनों का इस्तेमाल किया है, बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी कर लें। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को मीडियम टू लो रखा हुआ है। मुखड्डी हलवा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाया जाता है। इसे जितनी देर आप पकाएंगे, इस हलवे की खासियत होती है कि जितनी ज़्यादा देर ये पकता है उतना ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है।
तो आपने भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो। हलवे को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से हम बचा लेंगे और बाकी के हमने ऐड कर दिए हैं। घी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, ये हलवे के पकने की निशानी है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे जो हमने घी इस्तेमाल किया है वो निकलता जाएगा। देखें काफ़ी हद तक निकल आया है। मैं आपको इसकी करीब से भी वीडियो दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा लग रहा है। बस ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे घी भी ऊपर आता जाएगा। चलें, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। घी सेपरेट हो चुका है, बस एक आधा मिनट ही इसे और पकाएंगे और हमारा मज़ेदार सा मुखड्डी हलवा तैयार हो जाएगा। मुखड्डी हलवा थोड़ा चिपचिपा होता है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो खोए की मिठाई वाला टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आपने भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा मुखड्डी हलवा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।